कुछ सब किया जाएगा, पृष्ठ पेषण के सिवाय कुछ भी नहीं होगा। एतावदनुवाद परिभाषया प्रत्युतीर्य मुनिवर उपशमशील उपरतानात्मनिमित्त उपभोगेन कर्मारब्धं व्यवनयन् राजयानमपि तथोवाहु सदापि पाण्डवेय सिन्धुसौ वीरपतिस्तत्त्व जिज्ञासायां सम्यक् श्रद्धयाधिकृताधिकारः तद्धृदय ग्रन्थि विमोचनं द्विजवच आश्रोत्य बहुयोग ग्रन्थ सम्मतं त्वरयावरुह्य शिरसा पादमूलमुपसृतः क्षमापयन् विगत नृपदेव स्मय उवाच। जड़ भरत जी इस प्रकार जब बोलते जा रहे थे, संत संग बहुत कुछ रघुगण ने पहले किया था। संत लोग जो बात बोलते थे वही बात यहां पर सुनने को जब मिली, राजा रघुगण ने सोचा ये जो नया आदमी पालकी उठाने के लिए लगाया गया ये कोई साधारण नहीं है, कोई छिपा हुआ महान संत है। ये तो सचमुच में गलती करने जा रहा था, गलती कर रहा हूं, पालकी में से नीचे कूद पड़े। सर्वप्रथम जड़भरती के चरणों में प्रणाम किया, पांव पकड़ा और राजा रघुगण ने कहा कस्त्वं निगूढ़श्चरसि द्विजानां बिभर्षि सूत्रं गदभोवधूतः कस्यासि कुत्रत्यैहापि कस्मात् क्षेमाय नश्चेदसि रोध शुक्लः। राजा रघुगण ने कहा भगवान आप हैं कौन? मुझे लगता है कि आप बड़े भारी कोई अवधूत है, लेकिन अवधूतों के गले में जनेऊ मैंने नहीं देखा। आपके गले में जनेऊ पड़ा है तो ये कौन सा सूत्र है? कौन से आप अवधूत है? उनके पिता ने जनेऊ डाला था, पड़ा है अभी तक। और क्या जनेऊ पड़ा तो क्या, नहीं तो क्या, उनको कोई मतलब नहीं था। लेकिन राजा के दिमाग में ये बात थी कि जनेऊ पहनने वाला तो अवधूत नहीं हो सकता है। इनकी आवाज, इनके शब्द ऐसे हैं कि अवधूतों के जैसे शब्द है। व्यवहार से तो अवधूत लगते हैं और स्वरूप से अवधूत नहीं लग रहे हैं, तो क्या ऐसे भी कोई नए अवधूत होते हैं? इसलिए प्रश्न करते आप कौन से अवधूत है। मैं समझता हूं आप बहुत बड़े भारी तत्वज्ञानी हैं। यह भी मैं समझता हूं कि प्राणियों के कल्याण के लिए आप इस धरातल पर विचरण करते हैं। मैं आपको नहीं पहचान पा रहा हूं। नाहं विशंके सुरराजमुद्रान्नत्यक्षशूलान्नजमस्य दण्डात् नाग्न्यर्कसोमानिलवित्तपाष्टाच्छङ्की वृषं ब्रह्मकुलावमाला। राजा रघुगण ने कहा मुझे इंद्र के उस वज्र से भय नहीं, शंकर जी के त्रिशूल से मुझे भय नहीं, यमराज के दंड से मुझे भय नहीं। अग्नि है, सूर्य है, सोम है, अनिल है, कुबेर है, वरुण है, इन सब के अस्त्र शस्त्रों से मुझे भय नहीं। ये सब केवल मुझे मार सकते, मेरा शरीर को नष्ट कर सकते हैं। मुझे भय उन ब्रह्मवेताओं से है, उन तत्वज्ञानियों से हैं। अगर उनका अपमान हो जाए तो मैं हमेशा के लिए नरकपाती हो जाऊंगा, जन्म मरण संसार चक्र में हर हमेशा घूमता फिरता रह जाऊंगा। ऐसे संतों से मुझे भय है कहीं उनका अपमान ना हो जाए। लेकिन हो गया भी, गलती मैंने कर लिया है ऐसा मुझे लगता है। तद्ब्रूह्य संको जडवन्निगूढ़ विज्ञान वीर्यो विजरस्य पारः वचांसि योग ग्रथितानि सातो न क्षमन्ति मनसा विभेत्वम्। निश्चित ही आप महान संत हैं, आपका वचन ऐसा निगूढ़ है जिसका रहस्य मैं स्वयं समझ नहीं पा रहा हूं। अवश्य ही आप पहुंचे हुए कोई महान पुरुष है, महात्मा है। भगवान मैं जानना चाहता हूं कि आप कौन है। तत्वज्ञान प्राप्त करने के लिए
कपिल भगवान के पास में जा रहा था और कोई वही कपिल भगवान तो नहीं, आप वेश बदल के यहां पर आए। फिर भी आपके शब्दों में मुझे कुछ संशय भी हो रहा है। दृष्ट श्रम कर्म आत्मनो वै भर्तुर्गंतुर्भवतश्चानुमन्ये यथा सदोदानयनाद्य भावात् समूल इष्टो व्यवहार मार्ग। अभी जो आप बतला रहे थे, लंबा मार्ग तय करके आ रहा हूं लेकिन फिर भी मुझ में कोई कर्म नहीं। आप जो कह रहे थे स्थूल आदि जो धर्म है, स्थूलता कृशता, ये सब शरीर का धर्म है, आत्मा में कुछ नहीं। मुझे इस विषय में संशय है। आग जल रही है और उसके ऊपर बर्तन रखते हैं तो बर्तन गर्म हो जाता है, उस बर्तन में पानी डालते हैं तो पानी भी गर्म हो जाता है, और पानी में अगर चावल डालते हैं तो चावल में भी गर्मी आ जाती है क्योंकि वो पक जाता है, और उसके ऊपर कुछ घृत डाल देवे तो वो भी पिघलने लग जाता है। क्या ये सब मिथ्या है? केवल अग्नि में ही उष्णता है कि बर्तन में भी है? बर्तन में भी है। और जल में भी उष्णता आई कि नहीं आई? का आई, जरूर मानना पड़ेगा। अगर नहीं मानते हैं तो चावल पकता किस प्रकार है? अग्नि में डालने से नहीं पकता, उस जल में डालने से चावल पक करके भात बनता है, और उसके ऊपर घी डालते हैं तो वो पिघल जाता है। माना इसी प्रकार आत्मा अंदर स्थित है और उसी के अंदर चेतना है, लेकिन उस आत्मा के संयोग से अंतःकरण में भी चेतना आ सकती है। जैसे बटलोई में गर्मी आ गई और पानी में गर्मी आ गई, अंतःकरण में चेतना आई तो प्राणों में भी चेतना आ सकती है, अब प्राणों में चेतना आई तो इंद्रियों में भी चेतना आ जाएगी, इंद्रियों में चेतना है तो शरीर में भी चेतना है। कैसे आप बोलते हैं जीवन मृत है? ये मृत जो आप बोलते हैं ये समझ में नहीं आता। इस शरीर के अंदर चेतना है, मिथ्या नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमने देखा कि पानी में गर्मी है तभी तो चावल खिलने लगा था और भात बन गया था। शास्ताभिगोप्ता नृपति प्रजानां यत्किंकरो वेन विनष्टिपष्टम् स्वधर्ममाराधनवच्युतस्य यदि मानो विजहात्यघौघाम्। और ये तो व्यवहार में हम देखते हैं, राजा शासक होता है, दूसरे शासनीय है। हमारे शासन के अनुसार प्रजा चलती है, तब जाकर धर्म की रक्षा होती है, और उस धर्म से भगवान प्रसन्न भी होता है। तो क्या ये सब मिथ्या है? ये शासक नहीं, शासित नहीं, ये सब कैसे हम समझ सकते हैं? राजा ने बड़ा ही जबरदस्त प्रश्न सामने रखा। जड़ भरत जी बोलने लगे, अगोविद पूविदवादवादान वदस्यथो नातिविदं वरिष्ठः न सूरयो हि व्यवहारमेनं तत्त्वावमरुषेण सहावनन्ति न तस्य तत्त्वग्रहणाय साक्षाद्वरीयसेरपि वाचः समासन् स्वप्ने निरूप्य गृहमेधि सौख्यं न यस्य हेयानुमितं स्वयं स्यात्। जड़ भरत जी ने कहा, तुम पंडितों के समान जरूर बात करते हो, पर तुम रहस्य को नहीं समझ पा रहे हो। व्यावहारिक सत्ता को हम रखते हैं, लेकिन इसे हम परमार्थ नहीं मानते। व्यवहार में यह सब भेद रह सकता है, परमार्थ चिंतन में किसी प्रकार का भी भेद हो नहीं सकता। आत्मा के बारे में मैं बोल रहा था, आत्मा कैसा है? वो शासक नहीं, शासित भी नहीं है, वो राजा भी नहीं है, वो प्रजा भी नहीं है। आत्मा तो आत्मा है, वो अद्वितीय है। अद्वितीय होने के कारण शास्य शासक भाव उसमें हो नहीं सकता। सपने के अंदर हम देखते हैं कोई सामने आ गया, उसको हमने डंडे से मारा, उसको बड़ा दर्द हो गया और उसने बदले में कुछ किया, उसका अनुभव हमने भी कर लिया। देखते समय बिल्कुल सत्य आपको लगेगा, मैंने उसको डंडे से मारा, उसने मुझे भी मारा, प्रत्यक्ष मालूम पड़ेगा कि ठीक ठीक सत्य है। अगर कोई उस समय में कहा जाए तुम जो डंडे से मारते हो मिथ्या है और उसने तुमको जो मारा वो भी मिथ्या है, कोई मानने के लिए तैयार नहीं होता।
तब मानते हैं जब जग जाते हैं। जगने के बाद कहेंगे हाय मैंने जो भी कुछ देखा था मिथ्या था, वास्तविक नहीं था। इसी प्रकार जागृत अवस्था में भी जब तक तुम व्यवहार में रहोगे तब तक ये सत्य दिखेगा तुमको, लेकिन इससे भी आगे उठना होगा, जिसको श्रुति ने उत्तिष्ठ जागृत, ये भी लंबा सपना चल रहा है। इस सपने से जब उठ जाओगे तब मालूम पड़ेगा ये व्यवहार केवल व्यवहार ही था, ये परमार्थ नहीं था। यावन् मनोरजसा पूरुषस्य सत्त्वेन वा तमसा वानुरुद्धं चेतो विराकोतिभिरातनोति निरंकुशं कुशलं चेतरं वा। ये सभी लीला मन की है। सपना देखने वाला मन है। मन ने कहा कि मैं राजा हूं, मन ने कहा कि मैं प्रजा हूं। जागृत अवस्था में भी यही मन काम कर रहा है। रजोगुण और तमोगुण से जब आविद्ध हो जाता है उस समय में कभी सत्कर्म दुष्कर्म ये सब दिखने लग जाते हैं, अनुभव में आने लग जाते हैं। मन के कारण ही ये पूरा संसार है, मन के कारण ही सब कुछ हो रहा है। हे राजन भ्रातव्यमेरं तदब्रवीर्यमुपेक्षयाद्धीदिदमप्रमत् गुरोर्हरेश्चरणोपासनास्त्रोज्जहिव्यदीगं स्वयमात्ममोषाम्। इस आत्मा को पतन की ओर ले जाने वाले इस मन को तुम जीतो, तब तुम समझ सकते हो कि मैं क्या बोल रहा हूं। यही सबसे बड़ा भारी शत्रु है, लेकिन इसको जीतना आसान नहीं है। गुरुओं की सेवा करो, हरि की सेवा करो, हरि गुरु चरण सेवा करो, तब चित्त शुद्ध होगा, तब ये रहस्य तुम्हारे समझ में आ सकता है। रघुवन बोलने लगे उस समय, नमो नमः कारण विग्रहाय स्वरूप तुच्छीकृत विग्रहाय नमो वधूत द्विज बंधुलिंग निगूढ़ नित्यानुभवाय तुभ्यम्। आपके चरणों में मैं बार बार प्रणाम करता हूं। कारण विग्रह आप है, आप स्वयं अवधूत स्वरूप है और निगूढ़ होकर विचरण कर रहे हैं। आपके स्वरूप को कोई जान नहीं सकता कि आप कौन हैं, केवल मैं आपके चरणों में प्रणाम कर सकता हूं। यदा योगेश्वर दृश्यमानं क्रियाफलं सद्व्यवहार मूलम नय्यंजसा तत्व विमर्शनाय भवानमुष्मिन् भ्रमति मनोमे। बहुत कुछ सामने बतलाया, लेकिन मेरी समझ में बात बराबर अभी आई नहीं। आप कहते हैं केवल व्यवहार मात्र है, परमार्थ नहीं है। ये मेरी समझ में बात नहीं आ रही है, इसमें मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है। हे भगवान, आप उसे समझाने की कृपा करेंगे। जड़ भरत जी कहने लगे, अयंजनो नाम चलन पृथिव्याम यः पार्थिव पार्थिवकस्य हेतु तस्यापि चांख्योरधिगुल्फ जंघा जानूरु मध्योरशिरोधरांसा। ये सब चल रहे हैं। पांव के नीचे ऊपर घुटना है, उसके ऊपर कटी है और उसके ऊपर उदर है, उदर के ऊपर कंधा, कंधे पर पालकी रखी है और वो पालकी के ऊपर तुम बैठे। क्या इतने से तुम बड़े हो गए ये समझते हो? पालकी सबसे ऊपर है, उसके अंदर बैठ गए, इतने मात्र से तुम अपने आप को समझते हो। और उसके ऊपर पालकी के ऊपर कोई कौवा आके बैठ जाए तो तुमसे भी बड़ा फिर शायद हो जाए। भ्रांति को निकालो अपने हृदय में, जो भ्रांति है उसे हटाओ। तुमने अभी तक जो कार्य किया सो ठीक नहीं। तत्व ज्ञान पाने के लिए तुम जा रहे थे, ये बेचारे चार गरीबों को पालकी उठाने के लिए तुमने लगाया, ऐसा कोई तत्व ज्ञान मिलता है? सेवा के बिना तत्व ज्ञान नहीं मिलता। सेव्य बनकर मत जाओ, सेवा करने के लिए जाओ। अंतःकरण तुम्हारा भी शुद्ध नहीं हुआ। बेचारे पेट के लिए, पेट पालने के लिए तुमको उठाकर वो चल रहे हैं, जबकि तुम स्वयं चल सकते थे। सेवा भाव को रखकर तत्व ज्ञान पाने के लिए जाओ, स्वयं सेवक बनो, सेव्य बनकर नहीं होता। एवं निरुक्तम क्षिति शब्द वृत्तम असन्निधानात् परमाणवोयी अविद्या मनसा कल्पितास्ते येषां समूहेन कृतो विशेषः।
परमाणु है उससे द्विणुक बनता है, त्रिणुक बनता है, धीरे धीरे वो स्थूल होता जाता है, अंत में पृथ्वी आदि महान भूत उससे बन जाते हैं। ये सब कार्य प्रपंच है। विचार करो तो वास्तव में कोई वस्तु दिखाई नहीं पड़ेगी। एक घड़ा है, देखो वो क्या चीज है। घड़ा घड़ा बोलते हैं, लेकिन जरा ठीक तरह से देखो तो मिट्टी के से और कोई चीज उसके अंदर नहीं है। बाहर से खोदो मिट्टी, भीतर से खोदो तो मिट्टी, ऊपर से नीचे से खोदो तो मिट्टी निकल आएगी, को सोना निकल नहीं आता। वो घड़ा मिट्टी से कोई अलग नहीं। और वो मिट्टी है, वो चूर्ण के मृत्तिका चूर्ण से अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं। मृत्तिका चूर्ण में पानी डालने के बाद में मिट्टी का स्वरूप धारण करेगा। और वो चूर्ण है, वो परमाणु से अतिरिक्त कोई चीज नहीं। कार्य कारण से अतिरिक्त होता नहीं है। जो कारण है वही कार्य होता है। कुंडल बनता है तो सोने से अतिरिक्त कोई कुंडल नहीं होता। कितने ही कांच लगा करके देख लो, दूरबीन लगा के देख लो, लेकिन सोने के सिवा कोई चीज उसके अंदर नहीं मिलेगी। परमाणु का कारण तन्मात्रा है, तन्मात्रा से अतिरिक्त कोई परमाणु नाम की चीज नहीं। और वो तन्मात्रा एक एक ऊपर ऊपर तन्मात्रा से बनकर बनी होकर आई है। आकाश तन्मात्रा से, वायु से, तेज तेज से, जल जल से, पृथ्वी। और उसका मूल कारण वही एकमात्र सद ब्रह्म है। और वो ब्रह्म ही सारा जगत है। कारण से कार्य अलग नहीं हो सकता। दृष्टांत को समझ लो, फिर दार्ष्टान्तिक को देखो। मिट्टी से घड़ा बना है तो घड़ा नाम की कोई नई चीज नहीं है, वो मिट्टी ही है। इसी बात ब्रह्म से यह सारा जगत बना हुआ है, तो यह जगत ब्रह्म के सिवाय कोई वस्तु नहीं ही। पूरा जगत ब्रह्म रूप ही है। सर्वं खल्विदं ब्रह्म, श्रुतियों का यही सिद्धांत है। ज्ञानम विशुद्धम परमार्थमेकम अनंतरम तो बहिर्ब्रह्म सत्यम प्रत्यक प्रशांतम भगवत शब्द संज्ञम यद वासुदेवं कवयो वदन्ति। परम मूल वही ब्रह्म है। पूरे जगत का मूल कारण वही ब्रह्म है, वही सत्य है, पारमार्थिक है। दृष्टांत में जैसे आपने देखा, घड़ा नाम की जो चीज नाम रूप से अतिरिक्त कुछ नहीं, उसके अंदर सत्य वस्तु मृत्तिका ही है। इसी बात जगत नाम रूप मात्र है, इसके मूल में ब्रह्म ही परमार्थ सत्य है। सारा जगत व्यवहार मात्र है, वास्तविक नहीं, परमार्थ नहीं। रहुगण तपसा न याति न छिज्जयादर्वपणाग्रहाद्वा न छन्दसा नैव जलाग्निसूर्ये बिना महत्पादरजोभिषेकाम। पर हे रहुगण, मैं जितना भी बताऊं बोलता चला जाऊं, तुम्हारी समझ में बराबर तब तक नहीं ये बात बैठेगी जब तक संतों के चरणों की सेवा नहीं करोगे। यह बात तपश्चर्या से नहीं मिलती, यज्ञ से नहीं मिलती, और पंचाग्नि विद्या से नहीं मिल सकती है, केवल वेद का पाठ करने से भी नहीं, जल अग्नि सूर्य आदियों की उपासना से भी नहीं। बिना महत्पादरजोभिषेकाम, महान पुरुष संतों के चरण रज को लेकर अपने मस्तक को अभिषिक्त नहीं करोगे, नम्रता के साथ उनके पास जिज्ञासा नहीं करोगे, तब तक ये तत्व हृदय के अंदर नहीं पेश सकता है, तब तक समझ में नहीं आ सकता। यत्रोत्तम श्लोक गुणानुवाद प्रस्तूयते ग्राम्य कथा विघातः निषेव्यमाणो निदिनं मुमुक्षुर्मतिं सतिं यच्छति वासुदेवी। जहां कहीं पर भी भगवान की कथा हो रही हो, श्रद्धा भक्ति से बैठो, समझ में आए नहीं आए, उन शब्दों में ही ये ताकत है, शक्ति है। धीरे धीरे ना समझने वाला भी समझने लगेगा। संत पुरुषों की वाणी सुनो, भागवत कथा श्रवण बार बार करो, उपनिषद है, वेद है, इन सब का श्रवण बार बार करते रहना चाहिए। नतमस्तक होकर रघुगण सुनते जा रहे थे। उसके बाद में जड़ भरत जी ने कहा, तुम्हारे मन में जो शंका हुई थी, यही कपिल भगवान तो नहीं है, तो अब मैं तुमको अपना परिचय भी देता हूं।
अहम पुरा भरतो नाम राजा विमुक्त दृष्टा स्वदसंग बंध आराधनम भगवतई हवालो भृगु भवम मृग संगार्थ। आज से लगभग 30-40 वर्ष पहले, अर्थात पूर्व जन्म से पहले जो पूर्वतर जन्म में यदि तुमने सुना हो तो भरत नाम का जो राजा था वह मैं ही था। इतना शब्द जो ही सुना रघुगण तो आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि भरत संपूर्ण भारत के अधिपति, क्या पृथ्वी के अधिपति थे। वही चक्रवर्ती राजा ये खड़े हैं अवधूत के रूप में, जिनसे मैंने पालकी उठवाई थी। थर थर कांपने लगे यह सुनकर रघुगण, लेकिन असंग भाव से आगे बोलते गए, भरत जड़ भरत अहम पुरा भरतो नाम राजा विमुक्त दृष्ट श्रुत संग बंधा। वैराग्य होने से सबको छोड़कर मैं गंडकी के किनारे गया था पुलहाश्रम में तपस्या करने के लिए, लेकिन वहां पर एक मृग के साथ आसंग होने के कारण मुझे मृग जन्म लेना पड़ा। तपस्या मेरी वृथा नहीं हुई। मृग शरीर में भी मैंने पूर्व का स्मरण किया कि मैं क्या कर रहा था। समाम स्मृतिर मृगदेही विवीर कृष्णार्चन प्रभवानो जहाति अधो अहम जनसंग संगु शंकमानो विभ्रतश्चरामि। बाद में मुझे यह मनुष्य शरीर मिला है। मैं भयभीत हूं, ऐसे संसार से मुझे भय नहीं, लेकिन संग से मुझे भय है। कुसंग के कारण कभी भी बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है, जैसे कि मेरे तीसरे पूर्व जन्म में हुआ। इसलिए मैं हर हमेशा असंग होकर रहता हूँ, उन्मत्त के समान रहता हूँ, पागल के समान रहता हूँ, बालक के समान रहता हूँ। हे रघुगण, पहले इस संग को छोड़ना होगा तुम्हें। तस्मान नरो संग सुसंग जात ज्ञानासिने हैव विवृक्णमोह हरिम तदीहा कथन श्रुताभ्यां लब्ध स्मृतिर्या अधिपारमध्वना। इसके लिए पहले तुम संग को छोड़ो और संग को छोड़कर चित्त को निर्मल बनाओ, निस्संग बनाओ, तब सब कुछ तुम्हें समझ में आ सकता है। एक विशेष बात मैं तुमको बताऊं भी, और ध्यान से उसे सुनना। जड़ भरत जी अपना पूरा तत्व ज्ञान सामने रख देते हैं। दुरत्ति दुन्य जया निवेशितो रजस्तमः सत्व विभक्त कर्म दृक् सएष सार्थोर्थ पर परिभ्रमन् भवाटवीं व्याधि न शर्म विन्दति। हे रघुगण, एक बड़ा भारी जंगल था। एक व्यापारी गण, पहले जमाने में व्यापारी लोग झुंड के झुंड होकर भ्रमण किया करते थे। गांव गांव में जाकर सामान बेचते थे, धन लेते थे, व्यापार करते हुए वे चलते थे। इस प्रकार व्यापारियों का एक झुंड उस जंगल के मार्ग से जाने लगा। यस्यामिमेषं नरदेवदस्य वसार्थं विलुम्बन्ति गुणायकं बलाः गोमायवो यत्र हरन्ति सार्थिकं प्रमत्तमाविश्य तोरणं मृगाः। जंगल में वे पड़ गए, बहुत दूर तक चलते गए, कहीं गांव मिल जाएगा इस आशा से, लेकिन आगे देखते हैं तो कोई गांव नहीं, पीछे देखते हैं कि तो कुछ पता नहीं। लुटेरे लोग वहां पर थे, ऐसे भयंकर 6-7 लुटेरे थे। लुटेरों के वे सरदार थे, वो लूटने के लिए हर हमेशा तैयार रहते थे। प्रतिक्रिया करने पर उनके साथ युद्ध भी वे करते थे, जैसे तैसे भी वो लूट कर ले जाते थे। उन लुटेरों से बचना बड़ा ही कठिन था। ऐसे लुटेरे उस जंगल में थे। जंगल में केवल लुटेरों की ही बात नहीं, ऐसे गीदड़ आवाज करते रहते वहां पर। गीदड़ जब मिल गया मौका तो काट भी लेते हैं। गीदड़ों का भी झुंड होता है, हमेशा ही वे हैरान करने के लिए तैयार रहते हैं।
मृग भी वहां पर भेड़िया जो खाने के लिए तैयार रहते, जंगली जो ठहरा। प्रभूत वीर तृणगल्लवरे कठोर दंशेर मशकैर उपद्रुता क्वचित् गंधर्वपुरं प्रपश्यति क्वचित् क्वचित् चासुरयुल्मुग्रहाम। उस जंगल में चलते चलते इन व्यापारियों के झुंड को ऐसा लगा कि हम फंस गए। इस प्रकार एक जगह पहुंचे तो चारों ओर कांटे ही कांटे, बेंत के कांटे, और उसके अंदर जाके हम फंस रहे हैं, निकलने के लिए मार्ग नहीं है। जैसे तैसे वहां से निकलते हैं, रात हो जाती है, इतने बड़े बड़े मच्छर आ जाते हैं कि सांप खून नहीं पी जाए, भयंकर मच्छर, निद्रा नहीं आ सकती थी वहां पर। फिर चलते समय के गंधर्वपुरी भी दिखाई पड़े, गंधर्वों की पुरी देखने में आवे, बड़ा शहर सामने दिख रहा है, चलो वहां जाने से सब कुछ हो जाएगा। लेकिन चलते जाते कोई वहां पर नगर वगर नहीं होता है। लगेगा बड़ा भारी शहर है, लेकिन शहर रहता नहीं है। और कभी कभी वहां पर जोरदार आंधी चलती है, उस आंधी के कारण आंखों में ऐसी धूल पड़ जाती, आंख खोलना ही मुश्किल पड़ जाए। अदृश्य जिल्लीघ नगर नशूल उलूगवाग्र व्यथितांतरात्मा अपुण्य वृक्षान् श्रयते क्षुधार्दितो मरीजितो यन्य विधावति क्वचित्। झींगुर जैसे छोटे छोटे प्राणी देखने में तो आते नहीं, लेकिन उसकी भयंकर आवाज ऐसी होती है, रात को सोवे कान के पास आकर आवाज करने लग जाए, नींद कभी आ ही नहीं सकती। रात को उल्लुओं की भी आवाज कोई कम नहीं, भयानक भूत प्रेत की आवाज के समान उनकी भी आवाज होती है। और कहीं कहीं जहरीले पेड़ भी होते हैं, जंगल में जहरीले पेड़ होते हैं, सूंघने से ही बेहोशी हो जाए, इस प्रकार के पेड़ होते हैं। ये व्यापारीगण चल रहा है, कभी ऐसे पेड़ के नीचे पहुंच जाए तो कई वहां पर मूर्छित होकर भी गिर पड़ते थे। क्वचित् वितोया सरितो वियाति, कहीं कहीं ऐसा देखने में आवे कि नदी बह रही है, प्यास लगी है, चलो वहां जाके पानी पी ले, वहां जाके देखते पानी कुछ है ही नहीं, केवल मरुमरीचिका वहां पर दिखाई पड़ती है। कहीं पर दावानल जल रहा है, आग लगी हुई है जंगल में, आगे बढ़ना ही संभव नहीं होता। और कहीं यक्ष है, सूर है, कहीं कहीं ऐसे बड़े बड़े कांटे होते हैं, चप्पल भी पहने तो चप्पल को भी बेध कर आगे बढ़ जाए और पांव को काट देवे, ऐसे ऐसे कांटे भी वहां पर है। कुजिन्निकीर्णो जगराहिना जनो नावेति किंचित् विपिने पविद्धः दष्टस्मशीति क्वचिदन्तशूगैरन्धोऽन्धकूपे पतितस्तमिश्रे। जंगली है, कहीं कहीं पर अजगर जैसा सांप रहता है, पास में जाए तो वो आदमी को ही निगल जाए। बड़े बड़े अजगर होते हैं, सांप होते हैं, काटे तो जहर चढ़ जाए और वहीं पर आदमी बेहोश होके गिरे मरे। किसी किसी जगह ऐसा है कि कुआं होता है, ऊपर से झाड़ी होती है, लताएं होती है, मालूम नहीं पड़ेगा कि ये कुआं है, और चलते हैं तो धड़ाम से उसमें गिर पड़ते हैं, फिर वहां से निकलने का कोई उपाय ही नहीं होता। तास्तान विपन्नान सहित तत्र विहाय जातम परिगृह्य सार्थ आवर्ततेद्यापि न कश्चिदत्र वीराद्वर परमुपैति योगम। व्यापारीगण चल रहा, जो गिर गया सो गिर गया, अब कौन उसको उठाने का वहां पर परिश्रम करेगा, छोड़ छोड़ कर आगे बढ़ जाते हैं। मर जाते तो उनको छोड़ देते, फेंक देते वहीं पर। पहाड़ी यात्राओं में प्रत्यक्ष देख सकते हैं, कोई गिर जाए तो भला कौन उसको देखने वाला फिर, क्योंकि जो देखने जाएगा वो भी गिर जाएगा, इसलिए उसको छोड़कर आगे चले जाते हैं। क्वचित् कदाचित् धरिचक्र तस्त्रसन् सख्यं विधत्ते भगकंक गृध्रैः। कहीं कहीं तालाब दिखाई पड़ेगा जहां पर बगले होते, कंक होते, गिद्ध होते हैं, लेकिन कहीं कहीं जो है हंस भी दिखाई पड़ते। ऐसी बातें सब बगले ही बगले हो। हंस ऐसे होते हैं, बड़े स्वच्छ उनका शरीर होता है, सफेद वर्ण होता है, दूध और पानी को अलग करने वाले हंस भी मिल जाते हैं वहां पर। और कहीं कहीं बंदर भी देखने में आते हैं। क्वचित् प्रबादा गिरिगंधरे वदन् वल्लीं गृहीत्वा गजभीत आश्चितः अध कथंचित् विमुक्त आपद पुनश्च सार्थं प्रविशत्यरिन्दम।
किसी किसी जगह पर हाथी दिखाई पड़ते हैं, उसके बचने के लिए गुफा में पहुंच जाते हैं तो वहां पर शेर बैठा हुआ है। ऐसी भी आपदा वहां पर होती है। रहु गणत्वमपि यद्वनोस्य सन्न्यस्त दंड कृत भूत मैत्रः असज्जिदात्मा हरिसेवयाशिदम ज्ञानासि मादाय तरातिपाराम। हे रहुगण, इस जंगल को पार करना है, तलवार हाथ में लेना है, रास्ता साफ करते जाना है और अपने लक्ष्य स्थान तक तुम्हें पहुंचना है। उसी की तुम तैयारी कर लो। बड़ी सावधानी के साथ रहुगण सुनते जा रहे थे। समाधि सा उनको लग रही थी। अहो नृजन्माखिल जन्म शोभनम किं जन्म भी त्वपरेरप्यमुष्मिन् नयदृशिकेश यशकृदात्मनां महात्मनां वप्रसुरः समागमः। रहुगण जड़ भरत जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, बोलने लगते हैं, आप जैसे संत पुरुष बड़े ही दुर्लभ होते हैं संसार। मेरा यह महान भाग्य है कि आपसे भेंट आज हो सकी। नमो महद्भ्योस्त नमः शिशुभ्यो नमो युवभ्यो नमः आबटुभ्यः ये ब्राह्मणागामवधूतलिङ्गश्चरन्ति तेभ्यः शिवमस्तु राज्ञाम्। आप जैसे अवधूत हो, चाहे वो बड़े हो, चाहे शिशु हो, चाहे युवा हो, चाहे बटुक हो, अवधूत वेश में जो इस प्रकार विचरण करने वाले हैं वे ही संसार का कल्याण करते हैं। आपसे मेरा भी जीवन सफल हो जाएगा, मुझे ये विश्वास है। इत्येवमुत्तरामातः सवै ब्रह्मर्षिः सिन्धु पदय आत्मसतत्वं विगणयतः परानुभाव परमकारुणिकतयो वदिष्य रहुगणेन। रहुगण ने जड़ भरत जी की पूजा की। उसके बाद जड़ भरत जी वहां से उठ जाते हैं और अभी तक खेत में जाके बैठते थे, लेकिन अब खेत को उन्होंने छोड़ दिया और छोड़कर पृथ्वी पर विचरण करने लगे। इसलिए कि लगा कि ये बात अब सबको मालूम पड़ जाएगी, राजा का वृत्तांत फैल जाएगा और उसके बाद में मेरे पीछे लोग लग जाएंगे। इसलिए अभी तक जहां बैठे रहे उस स्थान को छोड़कर पृथ्वी में विचरण करना शुरू किया। राजोवाच यो वा इह बहुविधा महाभागवतत्वया विहित परोक्षेण वदसा जीवलोक भवाद्वास ह्यार्य मनीषया कल्पित विषयो नांजसा व्युत्पन्न लोकसमधिगमा। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी को कहा, भगवान कुछ भी हाथ नहीं लगा, क्या आप बोल गए? रहुगण तो जरूर समझ गए होंगे, तभी तो वो कृतकृत्य होकर जड़ भरत जी के चरणों की पूजा की। लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्या आप जंगल बोल रहे, क्या डाकू बोल रहे हैं, क्या मच्छर बोल रहे हैं, क्या हाथी, क्या शेर, ये सब क्या आप बतलाते हैं? क्या कह गए आप? मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आया। भगवान ठीक तरह से समझाने की कोशिश कीजिए, शायद मैं समझ पाऊं। सुखदेव जी ने कहा उस समय में, हे राजन, जिस जंगल का वर्णन अभी आपने सुना, और ये पेड़ों का जंगल नहीं समझना, ये संसार ही जंगल है। इसको हम भवाटवी बोलते हैं, संसार कारण बोलते हैं उसको। ये जो पूरा संसार दिखाई पड़ रहा है ये सब जंगल ही जंगल है। जो बोल रहे थे जड़ भरत जी की यहाँ पर 6 बड़े बड़े डाकू घूमते रहते हैं लूटने के लिए, वो 6 डाकू और कोई नहीं, ये तुम्हारी जो इंद्रियां हैं ये सब डाकू ही है। भला ये इंद्रियां क्या करती है? बाहर की ओर जाती है और तुम्हारे तत्व ज्ञान को छीन लेती है। सबसे बड़ा भारी धन है तत्व ज्ञान। आंख जब रूप को देखने लग जाती है उस समय में अंदर जो तत्व ज्ञान है, रूप वास्तविक नहीं ब्रह्म वास्तविक है, वो छूट जाता है उस समय।
श्रोत्र से संगीत सुनने लग जाते हैं तो उस समय में शब्द रूपी विषय अपारमार्थिक है, असत्य है, बात हृदय में से निकल जाती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य ये भी 6 शत्रु है। ये भी शत्रु लूटने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इन्हीं डाकुओं का वर्णन जड़ भरत जी ने किया था और इसी जंगल का वर्णन जड़ भरत जी ने किया था। यहां जो बतलाया मृग है, श्रृगाल है, ये सब भेड़िया है, और श्रृगाल है जो बताया था वो और कोई नहीं, तुम्हारे बंधु बांधव आदि जितने हैं ना, ये सब ये लूटने के लिए ही बैठे हैं। ये सब भेड़िया है, सब अपने स्वार्थ में लगे हुए हैं, कोई परार्थ करने के लिए तैयार नहीं, अपने स्वार्थ में सब लगे हैं। सगे भाई भी हो सकता थोड़े दिन के लिए परमार्थ भाव उसमें हो, लेकिन धीरे धीरे वो भी स्वार्थी हो जाएगा, वो भी ये शत्रु बन जाएगा एक दिन। ये सब मृग श्रृगाल के बराबर ही है। और जो बतलाया जहां पर ऐसा कुछ, जहां पर कांटे ही कांटे, काम आदि जितने भी दोष है, ये सब वही समझना। जो बतला रहे थे बड़े बड़े मच्छर हैं यहां पर खून पीने वाले, स्वार्थी मनुष्य तो खून ही पीते और क्या करते हैं, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए दूसरों का खून पी जाते हैं। यही इस जंगल के अंदर बड़े बड़े दंश मशक है। कहीं कहीं गंधर्व नगर दिखाई पड़ेगा। गंधर्व नगर क्या है, आपको लगेगा बहुत सुंदर नगर है, बहुत अच्छा है, बहुत, लेकिन गंधर्वी नगर है, कोई सुख वहां भी नहीं मिलता है। चाहे बंबई नगरी में रहो, चाहे तुम दिल्ली नगरी में रहो, कहीं भी रहो, जहां भी रहो, वहां से कुछ मिलने वाला नहीं है और वहां कोई आनंद प्राप्त होने वाला नहीं है। वहां जाओगे वहां पर भी रोते रहोगे, दिल्ली जाओगे वहां रहोगे, मुंबई रहोगे वहीं रहोगे, रोना ही रोना यहाँ पर होता है। ये गंधर्व नगर है सबके सब। मरुमरीचिका जो बतलाया वो मरुमरीचिका विषय है, विषय शब्द स्पर्शादि जो विषय है। मरुमरीचिका में जल दिखाई पड़ता है, ऐसा लगेगा कि पीने से प्यास बुझ जाएगी, वैसे ही विषय है, विषयों के सेवन करने से तृप्ति हो जाएगी, ये भ्रांति मात्र है। ये सेवन करने से प्यास बढ़ेगी घटेगी नहीं। ज्यों ज्यों विषयों का सेवन करो त्यों त्यों तृष्णा बढ़ती चली जाती है। और कहीं कहीं जिल्लियों की आवाज है, उल्लूक की, उल्लुओं की आवाज है। ये जितने अधिकारी वर्ग है ये सब जिल्ली, झिंगुर और उल्लू है। ये सब तुम्हारे पास में जो धन है वो छीनने के लिए बैठे हुए अधिकारी वर्ग जितने भी है, सरकारी आदमी, अधिकारी वर्ग को बतलाया। वो पहले जमाने में भी ऐसा ही रहा, इसलिए तो यहाँ पर वर्णन करते हैं। हाँ, भरत जी ने ही वर्णन कर लिया। और कहीं कहीं नदी जैसी दिखाई पड़ेगी, पानी नहीं रहता, पाखंड उसी को बोलते, पाखंड। पाखंडी को आप देखेंगे तो आप समझेंगे इसके अंदर सिद्धि रुद्धि सब कुछ है, लेकिन अंदर कुछ नहीं रहता है। नदी के समान जिसमें पानी नहीं। बचना पड़ेगा उनसे इस जंगल में चलते हो तो। और कहीं कहीं दावानल जलता हुआ मालूम पड़ेगा। दावानल यही शोक है, आज अमुक का वियोग हो गया, आज दूसरे दिन दूसरे का वियोग हो गया, शोक हो गया। शोक रूपी जो अग्नि है अंदर जलाती रहती है, उस अग्नि में लोग जल रहे हैं, दुख में जल रहे हैं, शोक में जल रहे हैं। हर जगह दावाग्नि, दावानली दावानल दिखाई पड़ेगा। और कहीं कहीं जो बतलाया बड़े बड़े मच्छर, दंतसूग, सर्प आदि हैं। ये दुर्जन जितने हैं वो सब सर्प ही होते हैं। भला दुर्जनस्य सर्पस्य वरम सर्पो न दुर्जना। एक और दुर्जन है और दूसरी ओर सांप है, तो भाई सांप की ओर तुम जाओ, कोई हर्जा नहीं है, दुर्जन की ओर नहीं जाना। सर्पो दशदि कालेना दुर्जनस्तु पदी पदी। सांप हमेशा काटता नहीं, तुम्हारा काल जब आता है तभी सांप काटता है, लेकिन दुर्जन ऐसे होते हैं पग पग में काटते रहते हैं, इसलिए सांप से भी बढ़कर तो दुर्जन ही होते हैं।
और कहीं कहीं अंधकूप दिखाई पड़ता है। अंधकूप ऐसा कुआं जिसके ऊपर लताएं होती है, कुआं दिखाई नहीं पड़ती, वो अज्ञान है। और ये जो घर है ना, वो भी अंधकूप ही है। घर के अंदर जहां गए फिर वहां से नहीं निकल पाते। लोगों को कहो आओ सत्संग सुनो, कौन भला सुनता है। ऐसा कुआं है, वहां से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। और कहीं कहीं मधुमक्खियां होती है और मधु भी मिल जाता है वहां पर। वो है क्षण भंगुर सुख जो प्राप्त होता है, ये मधु बिंदु के समान है। और कहीं कहीं हाथी दिखाई पड़ता, और हाथी से बचने के लिए गुफा में पहुंचते तो वहां पर शेर खड़ा रहता है। हाथी और कौन है? ये मृत्यु। ये मृत्यु ही हाथी है। उस मृत्यु से तुम बच नहीं सकते, कोई भी नहीं बच सकता, ना आज तक कोई बचा। उधर जाओ तो वहां मृत्यु, यहां आवो तो यहां मृत्यु, वहां जाओ तो हाथी मारने को तैयार, इधर आवो तो शेर मारने को तैयार। और कहीं कहीं हंस भी मिलते हैं। हंस, सरोवर में हंस। वो हंस कौन है? हंस माने परमहंस। और कौन हंस? विवेक करके बतलाने वाले, नीर क्षीर का विवेक करने वाला हंस होता है। ब्रह्म और जगत दोनों का विवेक कर जो बतलाने वाले हैं, उन्हीं को यहाँ पर हंस बतलाया। ऐसा यह भवाटवी है, ये भव कानन है, संसार कानन। जड़ भरत जी ने बतलाया, तलवार हाथ में लेकर रास्ता बनाते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। कौन सी तलवार हाथ में लेना है? का ज्ञान रूपी तलवार हाथ में लो। ज्ञान रूपी तलवार हाथ में लो और रास्ता बनाते जाओ, बनाते जाओ, तब इस जंगल को पार कर सकते हो। नहीं तो इस जंगल में पड़े रह जाएंगे, मर जाएंगे तो छोड़कर दूसरे लोग आगे बढ़ते जाएंगे, कोई किसी को पूछने वाला है ही नहीं। जिसकी मृत्यु होगी उसको फिर कौन पूछेगा? भला उठा करके स्मशान में ले जाएंगे और जला डालेंगे और हो गया खत्म। फिर कौन किसको पूछता है? इस मृत्यु से ही बचने के लिए परमार्थ तत्व ज्ञान को प्राप्त करो और आगे बढ़ो संसार साधन कानन से उस परमार्थ तत्व की ओर। भरतस्यात्मज सुमजर्नामाबीदो यमुहवावकेचित् पाखण्डिन ऋषभवद्वीवनुवर्तमानं जानार्या अवेद समाम्नातां देवतां सुमनीषया पापीयस्यागलौ कल्पयिष्यन्ति। भरताख्यान यहाँ पूर्ण ही हो गया और उसके ऊपर से सुखदेव जी का समझाना भी हो गया। हाँ, अब जरा पीछे की ओर चलिए, क्योंकि भरत बाद में मृग, फिर जड़ भरत, वो तो प्रसंग से बोल दिया। वंश वर्णन करते हैं तो वंश वर्णन में ये हो गया, ऋषभदेव का पुत्र भरत हो गया और भरत का पुत्र फिर सुमति हो गया और उनकी वंश परंपरा इसी प्रकार चलती है। आगे परमेष्ठी होता है, प्रतीह होता है, इस प्रकार की वंशावली चलती है। प्रियव्रतम वंशमिमं विरजश्चरमोद्भवः अगरोदत्यलंकीर्त्या विष्णु सुरगणम यथा। प्रियव्रत का ये वंश हमने आपको सुनाया। प्रियव्रत ने जो उपग्रह बनाया, जिसके गिरने से 7 समुद्र बन गए थे और 7 द्वीप बन गए थे और एक एक द्वीप में कई वर्ष भी हुए थे, उनका भी थोड़ा मैं वर्णन, उसका भी थोड़ा वर्णन करके आप सुनाइए। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया। सुखदेव जी बोलते हैं, न वै महाराज भगवतो माया गुण विभूते काष्ठां मनसा वचसा वाधिगन्तुमलं विबुधायुषाम् अपि पुरुषस्तस्मात् प्राधान्येने बभूलोक विशेषं नाम रूपमा लक्षणतो व्याख्यास्यामः। राजन, ये पृथ्वी क्या इसी प्रकार हजारों लाखों अनंत पृथ्वी ऊपर नीचे चारों ओर फैली हुई है। ये सब भगवान के आकार है, रूप है, नाम रूप है। इसका वर्णन करना तो असंभव है। फिर भी इस पृथ्वी के बारे में थोड़ा सा मैं वर्णन करके सुनाऊंगा। इसलिए मैं सुनाता हूं कि भगवान का ही यह सब स्वरूप है, समझने के लिए। भगवान से पृथक कोई वस्तु है ही नहीं, इस बात को समझाने के लिए मैं ये सब तुमको अभी बतलाता हूं।
जम्बू द्वीप, लक्षद्वीप आदि 7 द्वीपों का वर्णन पहले सुनाया और आगे अभी बताएंगे। जम्बू द्वीप में हम बैठे हुए हैं। जिस द्वीप में हम बैठे इस द्वीप का नाम है जम्बू द्वीप। इसके अंदर 9 वर्ष होते हैं। 9 वर्ष। प्रथम वर्ष का नाम है इलाव्रत वर्ष। प्रत्येक वर्ष में भगवान भिन्न भिन्न रूप से विराजमान है और वहां के लोग उसकी उपासना भी करते रहते हैं। ओम नमो, कुछ मंत्रों को आप सुनाते। 9 वर्षों में रहने वाले कौन कौन सा मंत्र जप करते हैं और जप करते हुए सिद्धि को प्राप्त होते हैं, सर्व मंत्रों को आप श्रवण कर लीजिए। और श्रवण करने मात्र से भी कर्ण की पवित्रता होगी, हृदय की पवित्रता होगी। मंत्र आपको याद होने वाला नहीं है, ये तो मुझे मालूम है, फिर भी बोल देते हैं, सुनो केवल। ओम नमो भगवते महापुरुषाय सर्वगुण संख्यानाय अनंताय व्यक्ताय नमः। इलाव्रत नाम का जो वर्ष है उस वर्ष में परब्रह्म परमात्मा भगवान का, ईश्वर का इस मंत्र को बोलकर लोग जप करते हैं और इसका जप करने से समस्त गुणों की प्राप्ति हो जाती है और अंत में परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। दूसरे वर्ष का नाम है भद्राश्व वर्ष, जहां पर हयग्रीव भगवान निवास करते हैं। हयग्रीव भगवान का ही एक स्वरूप है, जिसका मस्तक घोड़े के समान, उसको हयग्रीव बोलते हैं। मंत्र बोलते हैं, ओम नमो भगवते धर्माय आत्मविशोधनाय नमः। हयग्रीव ने अश्वमुख से परमार्थ तत्व का वर्णन किया था। इस मंत्र के द्वारा हयग्रीव की उपासना करेंगे तो उसे पूर्ण तत्वबोध हो जाता है। इस जम्बू द्वीप में 30